अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कॉन्स्ट्रक्टर से रिलेटेड है, कॉन्स्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस। तो हम देखेंगे कि कॉन्स्ट्रक्टर बेसिकली है क्या चीज़ और इसके अलावा जो है हम इसको किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स थे, जो वेरी फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने सब चीज़ पढ़ ली कि कॉन्स्ट्रक्टर बेसिकली क्या चीज़ होती है। आज हम इसको कोड करके चेक करते हैं कि कॉन्स्ट्रक्टर कैसे वर्कआउट करता है और इसका मकसद क्या होता है। तो मैं डेव सी प्लस प्लस पे जाता हूँ। ये हमारे पास एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग का। यहाँ पे मेन फंक्शन है और यहाँ पे टॉप पे हेडर फाइल्स हैं। और तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूँ, कॉन्स्ट्रक्टर बेसिकली कुछ नहीं होता, ये एक फंक्शन ही होता है जो कि जिसका नेम वही होता है जो हमारी क्लास का नेम होता है। और कंस्ट्रक्टर जो फंक्शन है इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन के वॉइड भी इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। तो आज हम यहाँ पे थोड़ा सा बनाते हैं कंस्ट्रक्टर को। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास बनाता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है क्लास के अंदर होता है। तो क्लास बनाऊंगा मैं यहाँ पे क्लास ह्यूमन, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस क्लास के कुछ प्राइवेट मेंबर्स बनाता हूँ। सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग नेम है और इंट एज है। और यहाँ पे मैं पब्लिक के अंदर जो है, बाद में मैं बताऊंगा कि मैं इसको पब्लिक के अंदर क्यों रख रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को। पब्लिक के अंदर मैं जाके जो है यहाँ पे बनाता हूँ एक कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको पहले बताया कि कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती और इसका नेम वही होता है जो कि हमारी क्लास का नेम होता है जिसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ह्यूमन एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, ये चीज। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर अब कॉल कब होता है? कंस्ट्रक्टर तभी कॉल होता है जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सपोज मैं इसके अंदर कोई कमेंट लिखता हूं, काउट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बिकॉज you created object here, ठीक है। तो ये फंक्शन कब कॉल होगा? जब मैं क्लास का क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो आइए हम इसको सबसे पहले जो है ना यहाँ पे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे मैं मेन के अंदर जाके इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इस क्लास ह्यूमन का। यहाँ पे एक सेमीकोलन भी है, मैं यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूँ, क्लास के एंड पे जाने सेमीकोलन होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन कामरान मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जैसे इसको पहले कंपाइल करता हूँ, ठीक है। और इसको जो है मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ अपने फोल्डर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, पी यहाँ पे स्मॉल आएगा, यहाँ पे एंड एल लिखना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि हम जब कंपाइल करते हैं हमारे सामने आते हैं। एरर्स इसके अंदर 0 है, मैं इसको रन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बिकॉज यू क्रिएटेड ऑब्जेक्ट हेयर। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुए? जब मैंने मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया। जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसी टाइम कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉल होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई कर दूं, यहाँ पे शायद आपको क्लियर ना हुआ हो। तो मेन के अंदर मैं यहाँ पे
एक स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखता हूं, cout कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे, और ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके बाद भी मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टर हमारे पास कब कॉल होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। अब जरा सीक्वेंस देखिएगा कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। तो मैंने क्या कहा था कि कंस्ट्रक्टर, ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है तब भी कॉल होगा जब इस क्लास ह्यूमन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, इट मींस कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट आउटपुट पे आएगी जो लाइन नंबर 17 पे है, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, और उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, ये वाली स्टेटमेंट आउटपुट पे आएगी। तो मैं जरा इसको कंपाइल कर लेता हूँ, दोबारा कंपाइल हो गया, मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें, अब आपको क्लियर हो गया कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल हुआ है। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, और उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे पास मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये जो स्टेटमेंट थी लाइन नंबर 12 पे, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड बिकॉज यू क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट हियर, और उसके बाद जो है ना कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड। तो होपफुली आपको यहाँ पे ये जो है ना क्लियर हो चुका होगा कि जो है कंस्ट्रक्टर किस टाइम कॉल होता है। अब जरा मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि ये जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है, नॉर्मली हम लोग इसको पब्लिक के अंदर ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है तभी कॉल होता है जब इसका ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट जो है हम नॉर्मली कहां पे हम बना रहे हैं, इस टाइम मेन के अंदर बना रहे हैं। इट मींस पब्लिक था तो तभी ये कॉल हुआ है। अगर ये प्राइवेट होता तो मेन के अंदर जो है, अगर ये जो फंक्शन है इसको मैं प्राइवेट के अंदर ऊपर रख दूं, तो मेन के अंदर जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास एरर आएगी, क्योंकि उस टाइम ये जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर होगा ये प्राइवेट होगा। जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन मैं क्या करता हूं, इस चीज को यहां से कॉपी करता हूं और इस चीज को मैं कहां पे रख देता हूं, इसको मैं प्राइवेट वाले पार्ट में रख देता हूं। ठीक है, अब मैं जरा इसको कंपाइल करता हूं, तो कंपाइलेशन ही वक्त मेरे पास क्या आनी चाहिए, एरर आनी चाहिए। देखें यहाँ पे एरर आ गई है कि क्या है कि ह्यूमन इज प्राइवेट। ह्यूमन इस टाइम मेरे पास जो है ना ये जो कंस्ट्रक्टर है प्राइवेट है, और इसको का ऑब्जेक्ट जो है ना मेन के अंदर बन रहा है। तो जैसे ऑब्जेक्ट बनता है तो ये एक्सेस हो जाता है, ठीक है ना कंस्ट्रक्टर, लेकिन प्राइवेट है तो इस टाइम हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर को हम कहाँ पे रखते हैं, अपने पब्लिक डाटा मेंबर्स, पब्लिक डोमेन के अंदर इसको रखते हैं। इसके बाद अब इसको मैं कंपाइल करूं तो अब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो नॉर्मली हम कंस्ट्रक्टर बनाते क्यों हैं, इसका मकसद क्या होता है? कंस्ट्रक्टर नॉर्मली जो है जो क्लास के जो डाटा मेंबर्स हैं उनको डिफॉल्ट कोई वैल्यू असाइन करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, इनको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू अगर आप लोगों ने देनी हो तो इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बने तो इसके जो डाटा मेंबर्स हैं उनको क्या हो जाए कि कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू सेट हो जाए उनको। जैसे कि हम नॉर्मली कुछ वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू दे रहे होते हैं। जैसे आप बहुत से वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिनको हम इनिशियल वैल्यू 0 दे देते हैं या 1 दे देते हैं, ठीक है, ताकि आगे जो हमारी कैलकुलेशंस हैं उनके अंदर हमें पता हो कि इनिशियल वैल्यू उन वेरिएबल्स की क्या थी। तो इसी वजह से कंस्ट्रक्टर जो है हम वेरिएबल्स को इनिशियल वैल्यू देने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। यहाँ पे सपोज मैं इसके अंदर अब क्या कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एज इज इक्वल टू 5 ईयर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो एज की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास,
यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एज को 5 कर दिया। अब क्या होगा कि जब भी ह्यूमन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसकी जो एज होगी उस ऑब्जेक्ट की वो 5 सेट हो जाएगी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नीचे जाके जरा इसको देख लेता हूँ। अब मैं ये कमेंट भी खत्म कर देता हूँ या मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सी आउट ह्यूमन डॉट एज। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट डाटा मेंबर है। ठीक है, एज को मैं यहाँ पे पब्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो तब ये सही रहेगा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको पब्लिक कर दिया ह्यूमन डॉट एज। ठीक है, एंड मैंने ये डिफ़ॉल्ट एज जो है वो 5 कर दिया है। ठीक है, अब मैं जाके ज़रा क्या करता हूँ कि इसको कंपाइल करता हूँ। यहाँ पे एक एरर आ रही है, डॉट से पहले जो है ना एक्सपेक्टेड प्राइमरी एक्सप्रेशन। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलती की है, या मैंने क्लास के ज़रिए के नेम से जो है ना इस प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, बल्कि इसके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम इसको एक्सेस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, कामरान है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और भी कमेंट डाल देता हूँ, डिफ़ॉल्ट एज ऑफ कामरान इज ठीक है, कामरान डॉट एज। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा कंपाइल कर लेता हूँ, देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आ गई है। यहाँ पे मैंने क्या एरर कर दी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एज ऑफ कामरान इज यहाँ पे ठीक है, अब एरर 0 है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये जो डिफ़ॉल्ट कामरान डॉट एच, यहाँ पे मैं ज़रा मिस्टेक कर रहा हूँ, ये मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ। सॉरी, ये जो कॉमास हैं, यहाँ पे देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, और ठीक है, कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, और ठीक है, और इसके बाद डिफ़ॉल्ट एज ऑफ कामरान इज 5। तो क्या हो गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट जैसे बनता है तो क्या होता है, हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो एज की वैल्यू 5 यहाँ पे सेट हो गई। उसके बाद आउटपुट पे हमारे पास क्या आ रहा था, कंस्ट्रक्टर वाज कॉल्ड, और एंड पे क्या आ रहा था, डिफ़ॉल्ट एज ऑफ कामरान इज 5। तो आउटपुट पे क्या आ रहा था हमारे पास, डिफ़ॉल्ट एज ऑफ कामरान इज 5। अब ये 5 क्यों आ रही है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो कंस्ट्रक्टर के बाद हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसको 5 दे दी थी, वही सेट हो गई है। तो कंस्ट्रक्टर हम नॉर्मली इस वजह से बनाते हैं कि हमारे पास क्या है कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं हम सेट कर सकें प्रॉपर्टीज़ की, ताकि हम इनको बाद में यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली जिस तरह हम डिफरेंट मैथमेटिकल फार्मूलाज के लिए कुछ वेरिएबल्स की इनिशियल वैल्यू देते हैं ताकि बाद में हमें पता हो कि इनकी इनिशियल वैल्यूज़ क्या थी और कैलकुलेशंस में मसले ना आए। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को भी हम डिफाइन जो है वो क्लास के बाहर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को अभी तो मैंने यहाँ पे कहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे।
तो ये जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है ह्यूमन का, ये इस टाइम क्लास के अंदर है। मैं इसको क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकता हूँ। इससे पहले हमारे वाले जो लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि किसी भी फंक्शन को क्लास के बाहर अगर आप लोगों ने डिफाइन करना हो तो क्या करते हैं आप लोग, सिंपली क्लास के अंदर इसकी क्या दे देते हैं, यहाँ पे प्रोटोटाइप दे देते हैं और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करते हुए हम इसकी डेफिनेशन हम क्लास के बाहर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। तो इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तो तब तक आप लोगों ने क्या करना है कि जितने भी यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स थे इनको आप लोगों ने खुद कोड करना है और खुद देखना है कि ये सारी की सारी चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह जो है आप इस चीज़ को सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लें। अल्लाह हाफिज़।